हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। मैं हूं सुमित वर्मा और इस वीडियो में हम लोग 12th कॉमर्स के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि पिछले साल के पेपर में आया हुआ था। जी हां, 2024 के अकाउंटेंसी के पेपर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें लाभ की गारंटी से संबंधित प्रश्न था। जी हाँ, लाभ की गारंटी दी गई है एक साझेदार के द्वारा एक अन्य साझेदार को। ऐसी परिस्थिति में कैसे लाभ हानि नियोजन खाता या समायोजन खाता बनाया जाता है, उसे हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जो कि बाइलिंगुअल है। दोनों ही भाषाओं में मैंने ये प्रश्न लिखा हुआ है। आप सबसे पहले प्रश्न को रीड करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे और उसमें दी गई जानकारियों को समझ लेंगे। इससे पहले कि हम क्वेश्चन पढ़ें और सॉल्व करें, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे और आपको बारी बारी से मैं सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा सकूं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले दोनों ही भाषा में क्वेश्चन है। आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल हो उस भाषा में क्वेश्चन को पढ़ें और समझें। अ, ब और स, यहाँ पर तीन साझेदार, तीन पार्टनर्स दिए हुए हैं और तीनों ही पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो हमें दिया हुआ है। लाभ हानि को वो लोग 5:3:2 में बांटते हैं। अब क्या करना है, आपको आगे पढ़ना है। तो लिखा हुआ है कि जो अ है उसने गारंटी दी है किसे, स को। जी हाँ, अ ने स को गारंटी दी है कि उसे 10% प्रति वर्ष की दर से पूंजी पर ब्याज देने के बाद 22,500 रुपये प्रॉफिट जरूर मिलेगा। जी हाँ, 22,500 रुपये का प्रॉफिट उसे अवश्य मिलेगा। मतलब अगर 22,500 से कम लाभ सी को मिलता है तो जो भी कमी होगी उसके लाभ में, वो कमी पूरा करेगा ए। इस बात की उसने गारंटी दी है। साथ ही अ, ब और स तीनों का पूंजी दिया हुआ है 1,20,000, 75,000 और 60,000। इसका मतलब होता है अ की पूंजी है 1,20,000, ब की पूंजी है 75,000 और स की पूंजी है 60,000। साथ ही पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व फर्म का लाभ 1,19,250 लाभ दिया हुआ है। इस बात को आप नोट कर लें दिमाग में। अब हम लोग जब एंट्रीज करेंगे तो इस बात का ख्याल रखना है आपको कि सबसे पहले बढ़िया से आपको प्रारूप बना लेना है, फॉर्मेट बना लेना है, या कहें कि प्रोफार्मा बना लेना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का। सबसे ऊपर आपको इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना है। इसके बाद उसके नीचे आपको फॉर द ईयर एंडेड एज ऑन ये लिखना है। अगर क्वेश्चन में डेट दिया हो तो उसे आप यहाँ लिखोगे, और अगर डेट नहीं दिया तो आप इसी तरह से ब्लैंक इसे छोड़ दोगे। इसके अलावा आपको बाईं तरफ डेबिट लिखना होता है और दाईं तरफ आपको लिखना होता है क्रेडिट। इस तरह से लिख लोगे और उसके बाद आपको डेट पार्टिकुलर अमाउंट और डेट पार्टिकुलर अमाउंट इस तरह से आपको कॉलम्स बना लेने हैं। और फिर एंट्रीज जब स्टार्ट करोगे तो सबसे पहली चीज़ जो आप ध्यान रखना कि पहली एंट्री हमेशा प्रॉफिट या फिर लॉस की होती है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में अभी हमने रीड किया था क्वेश्चन, प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसे हम लोग क्रेडिट में एंट्री करेंगे। लेकिन अगर लॉस दिया होता तो इसी की एंट्री यहाँ डेबिट में हो जाता, फिर हम यहाँ डेबिट में लॉस की एंट्री करते। जैसे हमने यहाँ प्रॉफिट लिखा है तो इस तरफ लॉस लिखते, बाई बैलेंस BD ये आपको लिखना होता है। ब्रैकेट में हमने प्रॉफिट इसलिए लिखा क्योंकि ये जो 1,19,000 रुपये है ये प्रॉफिट है, तो हमने ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख दिया। ये 1,19,250 हमारा प्रॉफिट है। फर्स्ट एंट्री हमेशा प्रॉफिट की होगी, ये आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड एंट्री पर। तो सेकेंड एंट्री क्या करना होता है, सेकेंड एंट्री आपको जो चीज़ें साझेदारों को दी गई हैं उनका करना है। और इस क्वेश्चन में आइए हम लोग एक बार और देख लेते हैं। मैंने आपको अभी कहा था कि इस क्वेश्चन में साझेदारों को ज़्यादा चीज़ें नहीं दी गई। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 10% की दर से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% की दर से है, ये साझेदारों को दी गई है। तो सबसे पहले आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लोगे। किस रेट से निकालना है आपको, 10%। तो 10% दिया है तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। आप चाहें तो इसके लिए नोट बनाएं, आप चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन आसान है। अगर आप नोट बनाते हैं तो लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्रैकेट में 10%, फिर आप ए की निकालोगे। तो ए का कैसे निकालोगे, उसका जो भी आपको दिया हुआ है कैपिटल, जैसे 1,20,000, तो 1,20,000 आप लिखोगे और इसमें गुना कर दोगे कितने से, 10 से, और भाग कर दोगे 100 से। और जब आप कैलकुलेट करोगे इसे तो आ जाएगा 12,000। इस तरह से आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। ए का पूंजी पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 आया, तो हम लोग 12,000 रुपये की एंट्री करेंगे। ठीक ऐसे ही ये तो आप मौखिक भी कर सकते हैं कैलकुलेट। 75,000 का जब 10% निकालोगे तो यहाँ से एक जीरो हटा दीजिए, आप एक जीरो यहाँ से कम कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक जीरो कम करने से 7,500 हो जाएगा। एक जीरो कम करने से हो जाएगा 7,500, यहाँ से एक जीरो कम करने से
हो जाएगा 6000। तो इस तरह से आपका मौखिक ही आप कैलकुलेट कर सकते हो। आइए हम लोग एंट्रीज देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से आपको एंट्री करना है और डेबिट की ओर एंट्री कर रहे हैं, इसलिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे हम यहाँ पर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए, बी और सी तीन साझेदार हैं, तीनों के नाम आप लिखोगे और उन तीनों के नामों के आगे जो हमने अभी कैलकुलेट किया 12,000, 7,500 और 6,000, 10% की दर से इंटरेस्ट हमने निकाला था, इसको लिखा। और इसके बाद आपको यहाँ पर इन तीनों आंकड़ों के नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह से एक लाइन खींचनी है और फिर यहाँ पर उसी लाइन के सीध में यहाँ ऊपर की ओर ये लास्ट जो अंक लिखा है आपने, जैसे 6,000 जो लिखा है, 6,000 के जस्ट सामने आपको ये अमाउंट 25,500 लिखना है। ये 25,500 क्या है, ये टोटल है इन तीनों आंकड़ों का, तीनों की इंटरेस्ट को जोड़कर 25,500 आया, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। चलिए, जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कर ली तो अब आपको, क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादा चीज़ें नहीं दी गई है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी और छोटा है जिसमें ज़्यादा चीज़ें दी नहीं गई है। हमें पूंजी पर ब्याज दिया हुआ था वो हमने निकाल लिया, इसके अलावा और भी कोई चीज़ इसमें नहीं है और किसी चीज़ की जानकारी इसमें नहीं दी गई है। इसका मतलब अब आपको सीधे बैलेंस निकालना है और फिर उसको प्रॉफिट या लॉस जो भी हो उसे डिवाइड कर देना है। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस कैसे निकालते हैं ये आपने पहले से सीखा हुआ है, 11वीं से सीख रहे हैं आप लोग। 1,19,000 जो 19,250 जो क्रेडिट का टोटल है उसमें से डेबिट के टोटल को आप माइनस कर दोगे। क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करेंगे, मतलब कि आप लोग 1,19,250 में से 25,500 को माइनस करोगे और माइनस करने के बाद जो बचेगा उसे आप, जो अनुपात हमें लाभ का अनुपात दिया हुआ है क्वेश्चन में 5:3:2, इस अनुपात में इस लाभ को हम लोग बांट लेंगे। ये रहा 5:3:2, इसे नोट बनाएंगे लाभ हानि का विभाजन नाम से और हम लोग इस लाभ को बांट लेंगे। लाभ का किस तरह से विभाजन करना है, कैसे उसकी एंट्रीज करनी है, ये सब कुछ हम लोग नोट में समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे। तो लाभ का विभाजन आपको कुछ इस तरह से करना है, आपको ऊपर हेडिंग डालना है लाभ की गणना या फिर लाभ का विभाजन। और सबसे पहले आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो यहाँ ए लिखेंगे, 93,750 जो आपका क्रेडिट में से डेबिट घटा कर आया है वो अमाउंट लिखना है। और उसमें ये रेशियो जो दिख रहा है आपको 5:3:2, इन तीनों को ऐड करोगे तो 5, 3, 8 और 2, 10। तो नीचे हम क्या लिखेंगे 10, और ऊपर ए का निकालोगे तो 5 रहेगा, जब बी का निकालोगे तो 3 रहेगा और जब सी का निकालोगे तो 2 रहेगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम क्या करेंगे बारी बारी से इनका प्रॉफिट निकालेंगे। बारी बारी से हम लोग ए का जब निकालेंगे कुछ इस तरह से आंकड़ों को रखकर, ये 0 से आप 0 को काट दोगे और फिर 5 से गुना करोगे तो आ जाएगा आपका 46,875, ये ए का लाभ आ गया। ठीक ऐसे ही आप निकाल लोगे बी का प्रॉफिट। बी का प्रॉफिट निकालने के लिए 93,750 जो कि क्रेडिट और में से डेबिट का घटाने के बाद आया था, उसमें 3/10 से गुना किया आपने तो 28,125 रुपये आ जाएगा। कैलकुलेशन बहुत आसान है, 0 से 0 को काट दीजिए और 3 से इसको गुना कर दीजिए। अब उसके बाद सी का निकाल लेंगे और सी का प्रॉफिट निकालने के लिए भी सेम वही प्रोसेस, 93,750 में 2/10 से गुना करेंगे। 2/10 कहाँ से आया है, तो ये 2 100 का हिस्सा है और सभी अनुपातों का योग 10 है, तो 2/10। यहाँ भी 0 से 0 को काटेंगे आप और 2 से गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 18,750 रुपये। तो एक बात आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम क्वेश्चन में पहले पढ़े थे कि ए ने गारंटी दी थी सी को कि एक सर्टेन अमाउंट, एक निश्चित अमाउंट उसे प्रॉफिट के रूप में ज़रूर मिलेगा। वो अमाउंट क्या था, कहा गया था कि 22,500 को ज़रूर मिलेगा, लेकिन ध्यान दीजिए उसे यहाँ पर मिल कितना रहा है, 18,750 रुपये। कितना कम मिल रहा है, जितना भी अमाउंट इससे कम मिल रहा है वो कौन पे करेगा, ए अपने लाभ में से। ए का जो 46,875 का लाभ है ये इसमें से किसको दे देगा, 100 को दे देगा, ताकि इसका 22,500 रुपये लाभ हो जाए, क्योंकि ने 100 को गारंटी दी थी। ये एडजस्टमेंट आपको नोट में भी कर लेना है, जैसा आप यहाँ पर नोट में ऊपर की ओर देख रहे होंगे, इसको आप बाद में करेंगे। पहले सबसे पहले जब आप नोट बनाओगे ना तो आप ये वाले भाग को पहले बनाना, ये वाले भाग को आप पहले बनाओगे, इसको आप पहले करोगे और इसके बाद में ये वाले को करोगे, ठीक है। तो पहले ये वाले भाग को, जो ग्रीन बॉक्स में जो आपको दिखाई दे रहा है नोट में, आपका ये पहले रहेगा। फिर इसके ऊपर जो दिख रहा है इसको आप करना, ये क्या है, तो 100 क्योंकि गारंटी दिया हुआ था ना प्रॉफिट का, तो आपको क्या करना होगा, तो हम क्या करेंगे 100 के लाभ का एडजस्टमेंट करेंगे। मतलब देखिए सी को पहले एक्चुअल में 22,500 रुपये मिलने की गारंटी मिली हुई थी,
उसमें से अभी मिला कितना है 18,750, माइनस कर दिया तो पता चला कितना कम मिल रहा है उसको, 3,750 रुपये इसको प्रॉफिट कम मिल रहा है। तो ये 3,750 रुपये कौन चुकाएगा? सी को, ए चुकाएगा। तो ए का जो टोटल प्रॉफिट है, ए अपने हिस्से में से 3,750 रुपये सी को देने वाला है, तभी तो उसके हिस्से का जो गारंटी था वो पूरा होगा। तो अब हम लोग चलते हैं, इन आंकड़ों को आप याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए। हम इसको अब एंट्री करने वाले हैं अपने प्रारूप में। चलिए चलते हैं हमारे प्रारूप में, फॉर्मेट में, और वहाँ कर लेते हैं इस प्रॉफिट की एंट्री और एडजस्टमेंट। तो देखिए अब क्या करना है, आपको लाभ का एंट्री करना है, और वो एंट्री कैसे किया जाता है? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस नाम से आपको ये एंट्री करनी है। अगर लॉस हुआ होता तो हम इसकी एंट्री क्रेडिट में करते। हमें कैसे पता चला कि ये प्रॉफिट हुआ है? क्योंकि क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा था और डेबिट का अमाउंट कम, इसलिए प्रॉफिट था, और प्रॉफिट की एंट्री डेबिट में किया जाता है। तो हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, और सबसे पहले लिखेंगे हमारे पहले पार्टनर ए का नाम, और ए के नाम पर हम लोग जो अमाउंट दे रहे हैं उसको लिखेंगे। तो ए का जो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किया था उसमें ए का प्रॉफिट कितना आया था? 46,875 ये अमाउंट आया था। लेकिन हमने अभी समझा था कि ए ने सी को गारंटी दी है, तो सी का जितना लाभ कम हो रहा है वो ए पे करेगा। अभी हमने नोट बनाया था तो कितना कम हो रहा था? 3,750 रुपये। ये 3,750 रुपये ए अपने हिस्से में से निकाल कर किसको देगा? सी को। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे लेस, ब्रैकेट में हमने माइनस का सिंबल डाला है। इसका मतलब ए के हिस्से में से हम 3,750 माइनस कर देंगे, घटा देंगे, और वो किसके खाते में जोड़ देंगे? सी के खाते में, ऐड कर देंगे सी के खाते में। तो हमने लेस कर दिया, तो 46,875 में से 3,750 को हमने माइनस किया तो आ गया 43,125। इसे अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे। देखिए घटाने के बाद जो बचेगा उसे आपको अमाउंट के कॉलम में लिखना है, ये ध्यान दे रहे होंगे आप। ये 3,750 के नीचे एक लाइन बनी हुई है, और इसी लाइन के सामने घटाने के बाद जो अमाउंट आया उसको लिखा हुआ है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अमाउंट लिखते कैसे हैं। तो अमाउंट जस्ट इस लास्ट वाले अमाउंट के सामने आपको यहाँ पर लिखना है। अब क्या करना है, आपको सेकंड वाले पार्टनर का नाम लिखना है। दूसरा पार्टनर है बी। तो बी का गारंटी से कोई लेना देना नहीं है, ना तो बी ने गारंटी दी है और ना बी को गारंटी मिली है। इसका मतलब बी का जो भी टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो ऑलरेडी डायरेक्टली आप यहाँ पर अमाउंट वाले कॉलम में लिख सकते हैं, 28,125। ना तो इसमें कुछ ऐड करना है, ना तो इसमें से कुछ सब्सट्रैक्ट करना है, ना ही इसमें से कुछ घटाना है। अब क्या करना होगा, नेक्स्ट आप सी का नाम लिखोगे, और सी में क्योंकि हमने अभी समझा था सी को गारंटी मिली है, तो उसमें ए ने जो अपने हिस्से से 3,750 रुपये दिया है वो 3,750 रुपये ए के हिस्से से निकाल कर यहाँ ऐड कर दिया जाएगा। तो लिखा जाएगा ऐड रिसीव्ड फ्रॉम ए, क्योंकि ए ने दिया है सी को तो सी को रिसीव हुआ है, तो हमने लिखा ऐड रिसीव्ड फ्रॉम ए से मिला है सी को 3,750, हमने 18,750 में जोड़ दिया। 18,750 सी का हिस्सा था जो उसे मिल रहा था, और 3,750 वो हिस्सा है जो ए ने गारंटी के रूप में सी को दी है। इन दोनों को जोड़ लिया तो जस्ट इसके सामने हमने यहाँ पर 22,500 इसको ऐड करने के बाद लिख दिया। इस तरह से हमने लाभ का एंट्री कर लिया। अब आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का योग कर लेना है। दोनों पक्षों का योग आप नहीं भी करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों पक्षों का योग 1,19,250 ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि हमने 1,19,250 में से ही तो चीज़ें घटाकर प्रॉफिट निकाली थी, तो ये 1,19,250 ही दोनों पक्षों का योग होगा। दोनों पक्षों में हम टोटल लिख देंगे और टोटल के नीचे डबल लाइनिंग कर देंगे और एंड में खाता यहाँ से कर देंगे बंद। इस तरह से हमारा ये खाता कंप्लीट हो गया, जिसमें ज़्यादा एंट्रीज नहीं थी। अगर हम समझे हुए हैं तो इसे बहुत ही कम समय में और आसानी से कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट समझ आया होगा। अगर कहीं डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके अलावा इस सॉल्यूशन का अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, लेकिन उसके लिए आपका अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना ज़रूरी है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि हमारी पहुंच और भी बच्चों तक बने और हमारा जो पूरा एक ग्रुप है वो बढ़ता जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।